Hello viewers, welcome to my YouTube channel Maths by Mudita, and today we will be solving question number 4 of exercise 2.4 class 9. So factorize 12x square minus 7x plus 1. मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं, क्वाड्रेटिक जिसके अंदर जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, उस कंडीशन में हम करते हैं देखिए मिड टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, ये आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा मिड टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। मैं आज आपको दोबारा से यहाँ पे बताऊंगी किस तरीके से करते हैं। और देखिए, अगर आपकी कोई इक्वेशन लीनियर होती, लीनियर इक्वेशन मीन्स उसके अंदर जैसे मान लीजिए सिर्फ यही इक्वेशन है आपकी, इसमें x की हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर कुछ कॉमन निकलता है तो निकालते हैं, अदरवाइज उसको सिंपली ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। जब आपकी जो इधर जो x की हाईएस्ट डिग्री है वो अगर 3 हो तो उस कंडीशन में हम करते हैं लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज़ को तो पहले सोच लीजिए कि हाँ भाई, अगर स्क्वायर वाली इक्वेशन है तो क्या करना है, क्यूब वाली है तो क्या, क्योंकि देखिए अगर स्क्वायर वाली इक्वेशन आती है तो भी सिर्फ फैक्टराइज ही लिखा होगा, अगर क्यूबिक इक्वेशन होगी तब भी सिर्फ फैक्टराइज ही लिखा होगा। तो जैसे अगर हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपको काम इसमें क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है आपका 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। मिड टर्म आपको पता है यहाँ पे 7x है, इसी को स्प्लिट करना है, इसी को अलग करना है आपको। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो नंबर है 12 और लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टर्म एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके हम लिख देते हैं। तो 12 वन आपका हो गया 12। अब आपको 12 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसको प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, माइनस का 7 आना चाहिए। सो हम स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 के टेबल में 12 आपका कब आता है, 12 पर आता है। 2 के टेबल में आपका जो 12 आता है वो 6 पर आता है। 3 के टेबल में आपका जो 12 आता है 4 पर। मतलब हम क्या करें, देखिए टेबल से लिख रही हूँ मैं, 1 के टेबल में कब आता है, 2 में कब आता है, 3 में कब आता है, अगेन 4 के टेबल में 12 आता है 3 पर। ठीक है, सो यहाँ मुझे पता चल गया नंबर्स हमारे रिपीट हो जाते हैं तो आप उसको वहीं स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि भाई कहाँ तक हमारी ये लिमिट होती है, हमें कहाँ तक इसके फैक्टर्स लिखने होंगे। तो जब आपके नंबर्स रिपीट हो जाएं आप तभी छोड़ सकते हैं उसको, जैसे यहाँ पे 3 4 4 3 आ गया, आप इसको छोड़ दीजिए यहीं पे। आप देखिए 1 प्लस 12, अगर हम इन्हें प्लस करते हैं तो 13 आता है, माइनस करेंगे तो 11 आएगा, मतलब ये नंबर तो नहीं है, हमें तो 7 लेकर आना है। इनको अगर हम प्लस करते हैं तो 8 आएगा, माइनस करेंगे तो 4 आएगा, मतलब ये नंबर भी नहीं है। इसको अगर हम प्लस करेंगे तो 7 आएगा, बिंगो, नंबर तो हमें मिल गए 3 और 4। अब देखिए इसके बाद यहाँ तक जब आप कर लेते हैं, इसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि उनके आगे साइन क्या लगेगा। ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। सबसे पहले आपने क्या किया, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, उसके बाद हमने इसको स्प्लिट करना है, यहाँ पे लिख दीजिए, और जो मल्टीप्लाई करके आया उसे यहाँ पे, फिर उनके फैक्टर्स लिखो। 1 के टेबल में कब आता है, 1 से स्टार्ट करो, और हमेशा एंड नंबर्स रिपीट हो तो छोड़ दो। उसके बाद हमें देखना है कि भाई ये दोनों नंबर्स के आगे साइन क्या आएगा नंबर मिलने के बाद। अब आपको मैं बताने जा रही हूँ एक बहुत ही ईजी ट्रिक। देखो, जब यहाँ पर माइनस का साइन हो और आपको पता है कि आंसर जो आपके दो नंबर आए हैं उनको प्लस करके आपका आंसर आ रहा है, तो देखिए प्लस की क्या कंडीशन होती है, जब हम ऐड कर रहे हैं ना किसी नंबर को, प्लस करके या ऐड करके जब हमारा कोई नंबर आता है तो इसकी कंडीशन होती है या तो दोनों के आगे प्लस होगा या फिर दोनों के आगे माइनस होगा। ओके, अगर हम किसी को सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर आ रहा है नंबर्स को, तो हमेशा ऑपोजिट साइन होते हैं, एक के आगे प्लस होगा, एक के आगे माइनस होगा। अब चलो ये चीज़ तो पता चल गई, जब ऐड करके आएगा तो दोनों के आगे सेम साइन, एंड सब्ट्रैक्ट करके आएगा तो दोनों के आगे ऑपोजिट साइन। बट कैसे पता चले किसके आगे प्लस किसके आगे माइनस, यहाँ तो चलो सिंपल केस था, ऐड करके आ रहा है। ठीक है, तो ऐड करके आ रहा है और यहाँ माइनस का साइन है, तो हमारा ये वाली कंडीशन लगेगी जब माइनस का साइन होता है। अगर प्लस करके 7 आ रहा होता तो दोनों के आगे प्लस आ जाता, तो मतलब मुझे पता चल गया दोनों के आगे क्या साइन आएगा, माइनस आएगा। अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए -3 -4 क्या होता है, 3 + 4 7, एंड साइन आपका माइनस का आता है, मतलब आपके दो नंबर आ गए ये माइनस वाला। मैं अभी नेक्स्ट केस के अंदर आपको बताती हूँ। अब देखिए जो नंबर आए हैं हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिख लीजिए। आपने मिड टर्म को स्प्लिट किया था, इसका मतलब मिड टर्म की जगह पर आपके ये दोनों नंबर्स आएंगे, एक आएगा -3 और एक आएगा -4। इधर x लगा हुआ है तो यहाँ भी आप x लगा लीजिए, एंड ये लास्ट टर्म एज इट इज़ उतार दीजिए। ठीक है, यहाँ तक का काम होने के बाद आपने क्या करना है, देखिए इन दोनों टर्म्स में से आप कॉमन निकालते हैं, फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन निकालने का काम करना है। तो इधर से जो वेरिएबल होता है वो आता ही आता है हमेशा, मतलब अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जब मिड टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो फर्स्ट टू टर्म में से जब आप कॉमन लेते हैं तो x या y जो भी वेरिएबल है वो आएगा ही आएगा बाहर।
इसके बाद हमें देखना होता है कि कहीं कोई नंबर तो नहीं आ रहा है। अब अगर हम देखें यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 है, तो देखिए 3 का फैक्टर होता है ना 12, इसका मतलब 3 भी कॉमन आ सकता है क्योंकि 3 का टेबल लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखिए अंदर कैसे लेने हैं नंबर्स। यहाँ पर आपका 3 था, यहाँ पर 12 है। 3 के टेबल में 12 कब आता है? 4 पर आता है, तो 4 लिख दीजिए। देखो 3 4 ज़ा 12। एक एक्स इसने बाहर दे दिया, इसके पास इस टाइम 2 एक्स हैं। अब जब इसने भाई एक एक्स बाहर दे दिया तो इसके पास कितने एक्स रह गए? एक एक्स रह गया ना। मान लीजिए आपके पास 10 रुपीज़ हैं, आपने 5 रुपीज़ किसी और को दे दिए तो आपके पास कितने बच गए? 5 रुपीज़ बच गए ना। तो इसी तरीके से, या फिर मान लीजिए आपके पास 2 कॉइन्स हैं, 2 कॉइन में से आपने अगर एक बाहर दिया, किसी और अपने फ्रेंड को दे दिया, किसी को भी दे दिया, तो आपके पास एक कॉइन रह गया। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर में से उसने एक एक्स बाहर दे दिया तो उसके पास एक एक्स तो रह गया ना। अब ये वाला साइन लगा दीजिए माइनस, अगर प्लस होता तो प्लस आ जाता। अब देखिए यहाँ पे 3 था, उसने वो भी बाहर दे दिया, एक्स था वो भी बाहर दे दिया, तो इसके पास तो कुछ भी नहीं बचा। तो कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 1। इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए एक ये वाला जो ब्रैकेट आया है ना, इसको आप एज इट इज़ लिख लीजिए। ये मैं आपसे एक ट्रिकी यूज़ कर रही हूँ, एक इजी मेथड आप लोगों को बता रही हूँ जिससे आप मिड टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4x है, यहाँ पे -1 है। अगर मैं इसकी फर्स्ट टर्म देखूँ, क्योंकि यहाँ पे तो इन दोनों का काम हो चुका है, अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। पहली बात तो अगर इधर माइनस है तो माइनस लगाओ, प्लस होता है तो प्लस लगा दो। अब देखो भाई ये भी 4x है, ये भी 4x है, मतलब इधर जो भी है वो अंदर है मेरे पास, मतलब कुछ भी बाहर नहीं है ना, कोई गुंजाइश ही नहीं है किसी नंबर के बाहर होने की। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट आता है तो आप एक बार चेक करिए। देखिए -1 को जब आप 4x से इंटू करेंगे तो -4x आएगा, यस -4x। -1 को आप -1 से इंटू करेंगे तो 1 1 ज़ा 1 होता है, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। इसके बाद क्या काम करना होता है आपने, देखिए जो इस ब्रैकेट के बाहर लिखा है वो टर्म, और जो इस ब्रैकेट के बाहर लिखे है उस टर्म को हम एक ब्रैकेट में कंबाइन करके लिख लेते हैं, और जो दो सेम ब्रैकेट्स हैं उनको हम एक ब्रैकेट बना के लिख लेते हैं। दैट्स इट। इसको बोलते हैं मिड टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, अब हम आते हैं जैसे इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में भी सेम वही प्रोसीजर यूज़ होना है। आपको पता है इसकी फर्स्ट टर्म 2 है, लास्ट टर्म 3 है, सो 2 3 ज़ा 6। ठीक है, मुझे पता है मुझे 6 के फैक्टर्स बनाने हैं, और मुझे नंबर क्या लेकर आना है? 7 लेकर आना है, राइट। अब देखिए 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 के टेबल में 6 आता है 6 पर, 2 के टेबल में 6 आता है 3 पर, 3 के टेबल में 6 आता है 2 पर। 2 3 3 2 नंबर्स आर रिपीटेड, छोड़ दीजिए इसको यहाँ पे। अब आपको लेकर आना है 7। अगर हम इसको प्लस करते हैं तो क्या आता है? 7। तो हमें तो यही नंबर मिल गए। चलिए, हमें पता है दोनों को प्लस करके हमारा आंसर आया। देखो मतलब ये वाली कंडीशन लग गई है। प्लस करने के बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आपका प्लस का नंबर है तो दोनों के आगे क्या साइन होने चाहिए? प्लस होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर दोनों के आगे क्या आ जाएगा? प्लस का साइन। बहुत जल्दी आपने नंबर ढूंढ लिए। इसी तरीके से अगर आप ये ट्रिक्स अपने ये इजी मेथड, ये ट्रिक्स आप अप्लाई करोगे तो बहुत जल्दी आप इसको कर सकते हो सॉल्व। तो देखिए ये आपका आ गया, देखिए 2x²। मिड टर्म जो स्प्लिट हुई है उससे दो नंबर्स आपके आए हैं, एक 1x को आप सिर्फ x भी लिख सकते हैं, एंड प्लस दूसरा नंबर आपका आया है 6x, एंड ये लास्ट टर्म एज इट इज़। इसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन निकालना है। वो आपको क्लियरली दिख रहा है, मैंने बताया था x तो आना ही आना है। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, मतलब 1 के ही फैक्टर है ना, तो 1 आप लिखो ना लिखो एक ही बात है, तो हम सिर्फ x लिख लेते हैं। अब देखो इसके पास 2x है, इसने एक बाहर दे दिया तो चलो एक x तो रह गया इसके पास। यहाँ पर x के आगे 2 है, लेकिन इसने कोई नंबर तो बाहर नहीं दिया ना, मतलब 2 एज इट इज़ अंदर आ जाएगा। प्लस इसके पास एक x था, वो भी इसने बाहर दे दिया, तो क्या रह गया इसके पास? सिर्फ 1 रह गया। ये वाला ब्रैकेट एज इट इज़ यहाँ पे उतार दीजिए। ये साइन जो होता है थर्ड टर्म के आगे, वही साइन इधर लग जाता है। देखिए 2x और यहाँ पे है 6x। अब देखो x का तो सही है, नंबर देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 6 है। 2 के टेबल में 6 कब आता है भाई? 3 पर आता है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। कभी भी ना इस टर्म के आगे x, ये कोई भी वेरिएबल नहीं निकलेगा, ध्यान रखना। कोई भी वेरिएबल यहाँ पर इस टर्म के आगे कॉमन नहीं निकलेगा मिड टर्म स्प्लिटिंग में। तो हम सिर्फ नंबर ही चेक करेंगे। अगर मैंने ये नंबर लिया है, मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखती हूँ कि सही है या नहीं। देखिए 3 2 ज़ा 6, 6x, 3 को 1 से इंटू किया तो 3, ये सही है हमारा नंबर। इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके आगे जो लिखा हुआ है नंबर वो, और इसके आगे जो लिखा हुआ है वो, हम इनको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, एंड ये जो दो डबल ब्रैकेट्स हैं, सेम ब्रैकेट्स हैं, हम इसको एक बार ही लिख लेते हैं। ओके, हो गई हमारी मिड टर्म स्प्लिटिंग। अब हम आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। देखिए थर्ड पार्ट में बोला हुआ है 6x² + 5x - 6। सेम चीज़ यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 6 6 ज़ा 36,
ओके 36 के आपको फैक्टर्स निकालने हैं और आपको लेकर के आना है प्लस का 5। अब देखिए ज़रा, मैं इधर थोड़ा सा लाइन डाल देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। 1 के टेबल में 36 कब आता है? 36 पर। 2 के टेबल में 36 आपका आता है 18 पर। 3 के टेबल में 36 आपका आता है 12 पर। 4 के टेबल में आपका 36 आता है 9 पर। 5 में नहीं आता, 6 में आता है 6 पर। आप चाहे तो यहाँ भी इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि 6 6 ये नंबर सेम है। नहीं छोड़ना चाहते तो आगे करेंगे तो 7 के टेबल में नहीं आता 36, 8 में भी नहीं आता और 9 में आता है 4 पर। सो नंबर्स आर रिपीटेड। अब हम इसको छोड़ सकते हैं। अब देखिए हमें लेकर आना है प्लस का 5। अगर आप इनको प्लस करोगे तो 37, माइनस करेंगे तो 35। इसको अगर आप प्लस करते हैं तो 20, माइनस करेंगे तो 16, ये भी नहीं है। 3 और 12 को लेते हैं तो देखिए इसको प्लस करके तो 15 आएगा एंड माइनस करके 9 आएगा, तो ये भी हमें नहीं चाहिए। 9 और 4 को अगर हम प्लस करते हैं तो 13 आता है और अगर हम इसे माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 5। सो हमें नंबर्स तो मिल गए देखिए 4 और 9, लेकिन मुझे पता है ये नंबर मेरे को क्या करके आ रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करके आ रहे हैं। मतलब ये वाला केस है। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि भाई एक प्लस में और एक माइनस में होना चाहिए। अब यहाँ पर आप कहेंगे भाई हम किसके आगे प्लस लगाएं और किसके आगे माइनस लगाएं, तो यहाँ पे जो ट्रिक होती है वो ये होती है, जो नंबर होता है ना, मतलब जिसकी आप स्प्लिटिंग कर रहे हैं मिड टर्म की, ठीक है, तो उसके अंदर आपका जो साइन होता है उसके आगे आपका साइन लगा हुआ है जो भी, वो आप बड़े नंबर के आगे लगा दीजिए। जैसे यहाँ पे प्लस का साइन लगाए तो बड़े वाले के आगे प्लस आ जाएगा और छोटे के आगे माइनस। ये तो आपको पता है कि सब्ट्रैक्ट में आपके दोनों साइन अलग अलग होने हैं। अब कौन सा साइन लगना है वो आप किस पे डिपेंड करता है, जो भी आपकी मिड टर्म होती है उसके आगे जो साइन होता है वो आप सीधा बड़े नंबर पर लगा दो। अगर आप इसको सॉल्व करते हो देखो ये क्या आएगा, 9 प्लस माइनस 4 करेंगे तो 9 में से 4 गया 5 और साइन बड़े नंबर का मतलब प्लस का 5 आ जाएगा। सो यस, हमें नंबर मिल चुके हैं। अब मुझे पता है मेरे पास है माइनस का 4 और प्लस का 9, तो हम ये लिख लेते हैं 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस का 9 था एंड माइनस का 4 है, माइनस का 4x माइनस 6 एज इट इज़। ये लास्ट वाली टर्म उतार दी है। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन आपको पता है x तो आना ही आना है, ये तो मैं अभी काफ़ी बारी बता ही चुकी हूँ आपको, पहले के 2 पार्ट्स में भी बताया था। अब देखिए यहाँ पे x के साथ में क्या कोई नंबर भी कॉमन आ सकता है? अगर हम देखें यहाँ 6 है और यहाँ 9 है, तो क्या ये दोनों किसी सेम टेबल में आते हैं? ये दोनों आते हैं 3 के टेबल में। सो यस, 3 आप कॉमन निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके पास 2x है, इसने एक बाहर दे दिया तो एक तो x इसके पास रह गया। यहाँ पर 3 था, यहाँ पे 6 था। 3 के टेबल में आपका 6 कब आता है? 2 पर आता है, तो ये आपका हो गया 3 2 6। ये प्लस लिखा हुआ है, आप इसको प्लस लगा लीजिए। अब ये देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, ठीक है, मतलब उसके पास एक x था वो भी उसने बाहर दे दिया। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है। 3 के टेबल में 9 आपका कब आता है? 3 पर आता है, सो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये वाला ब्रैकेट मैं एज इट इज़ यहाँ पर उतारती हूँ। तो देखिए इधर माइनस है तो पहले तो हम माइनस लगा लेते हैं। यहाँ पे 2x है, 2 और 4 में से देखना है मुझे। 2 के टेबल में 4 कब आता है भाई? 2 पर आता है, मतलब यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। अब मैं इसको एक बार अगर चेक करूँ तो -2 को जब मैं 2x से इंटू करूँगी तो -4x एंड -2 को मैं जब +3 से इंटू करूँगी तो -6। अब एक ब्रैकेट तो आपका बनेगा जो ये टर्म्स इनके आगे लिखी हैं वो -2 एंड 3x, और दूसरा आपका ये जो कॉमन ब्रैकेट्स हैं उसको हम एक बार ही लिख देंगे। सो ये इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग हो गई। अब देखिए इसके लास्ट पार्ट में आपको दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब 3 को 4 से मैं इंटू करूँगी तो वो आपका आ जाएगा 12, और लेकर के आना है आपको मिड टर्म है -1। स्टार्ट करते हैं भाई, देखो 1 के टेबल में 12 आता है 12 पे, 2 के टेबल में 6 पर, 3 के टेबल में 4 पर एंड अगेन 4 के टेबल में 3 पर। मुझे यहाँ पे नंबर को स्टॉप करना होगा। अब देखिए 1 + 12 आपका 13 होता है, माइनस करेंगे तो 11, ये नंबर नहीं है। 2 + 6 आपका 8 होता है, माइनस करेंगे तो 4, ये भी नहीं है। 3 + 4 7 होता है, बट माइनस करेंगे तो 1 आएगा। सो यस, नंबर्स हमें पता चल चुके हैं 3 और 4। मैंने बताया था आपको ये 3 और 4 माइनस करके आ रहा है, मतलब सब्ट्रैक्ट वाले केस के अंदर आपका क्या होता था कि एक टर्म आपकी प्लस में होनी चाहिए और एक माइनस में। और क्या होता है, बड़े नंबर के आगे वो साइन लगता है जो यहाँ लगा हुआ है। यहाँ माइनस है तो बड़े नंबर के आगे इस माइनस एंड दूसरे वाले के आगे उसका ऑपोजिट साइन मतलब प्लस। तो मुझे यहाँ पे नंबर्स पता चल गए हैं। देखिए 3x स्क्वायर एज इट इज़ ये आ गया। देखिए एक तो आ जाएगा प्लस का 3x और एक है माइनस का 4x। x मैंने क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ x है। लास्ट टर्म एज इट इज़ उतार लीजिए। अब देखिए फर्स्ट टू टर्म में से कुछ कॉमन निकलता है क्लियरली। देखिए x तो आ ही रहा है आपका कॉमन, इसके साथ में आप दोनों के आगे 3 है तो 3 भी कॉमन निकाल लीजिए।
यहाँ पर क्या रह जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर है, इसने एक एक्स बाहर दे दिया, इसका मतलब इसके पास एक एक्स अंदर रह गया, 3 इसका बाहर जा चुका है तो इसको नहीं लिखना। प्लस का साइन, 3 एंड एक्स दोनों ही टर्म बाहर हैं इसकी, तो मतलब कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाएगा। ये वाला ब्रैकेट एज इट इज़ हम यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। अब ये देखिए माइनस का 4x, पहले तो माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं। यहाँ पर x है, यहाँ पे 4x है, इधर वाले केस में आपको नंबर देखना होता है बस। यहाँ पर x है, यहाँ 4x है, मतलब कौन सा नंबर नहीं है, 4 नहीं है। तो एक ब्रैकेट तो इसके आगे लिखा है 3x और इसके आगे लिखा है -4, इसका बन जाएगा, और दूसरा ब्रैकेट आपका ये जो कॉमन ब्रैकेट है वो हो जाएगा।